पड़ोस में ससुराल हिंदी कहानी। आज मेरे मायके से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है मम्मी ने और भाभी ने कुछ बढ़िया बनाया है। चलो देखती हूँ जाकर, लगे हाथ खा भी लूँगी। मायरा बस घर से निकलने ही वाली होती है कि तभी पीछे से उसकी सास आ जाती हैं। अरे ओ मैडम, कहाँ निकली ये सवारी? वो माँ जी, दरअसल मायके में ना भाभी को पेट में दर्द हो रहा था, तो बस मैं हाल चाल पूछने जा रही हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, तेरे मायके में तो रोज़ किसी ना किसी की तबीयत खराब हो जाती है और तू फुदक कर चल देती है। मेरी ही अकल पर पत्थर पड़े थे जो मैंने पड़ोस की लड़की को अपनी घर की बहू बना लिया। अब माँ जी, आपका मायका 100 किलोमीटर दूर है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आपके लिए मैंने सब्जी बना के रख दी है और आटा भी गूंद दिया है, फुलके बनाकर खा लेना। मायरा अपने मायके चली जाती है। हेलो मम्मी, हाय भाभी, बड़ी ही लजीज और शाही पकवानों की खुशबू आ रही है। ये कोई दावत शावत है घर पर? खुशबू आई नहीं तो महारानी चली आई चींटियों की तरह सूंघती हुई। बेटा, तेरे भाई का प्रमोशन हो गया है, इसी खुशी में उसके मनपसंद पकवान बना रहे हैं। अच्छा हुआ तू आ गई। शाम को दामाद जी तेरी सास और ससुर को भी इनवाइट कर देंगे। पर मम्मी जी, मुझे थोड़ी पता था कि ये लोग भी आएंगे शाम को। मैंने तो इतना खाना बनाया नहीं। क्या भाभी, आपको पता है ना, मेरा ससुराल तो पड़ोस में है और मैंने तो आपको बोल कर भी रखा है ना कि मेरे लिए 2 फुलके एक्स्ट्रा सेक के रख दिया करो। मुझे मम्मी के हाथ की सब्जी बहुत पसंद है। बड़ी आई महारानी। ऐसे ही मायरा का आधा दिन अपनी ससुराल और आधा दिन मायके में गुजरता था। एक दिन सुबह नाश्ते के समय मायरा के ससुर धनराज और पति श्लोक। अरे बेटा मायरा, ये क्या? ये पराठा तो आधा कच्चा है। और पापा जी, मेरा पराठा भी कुछ ज़्यादा ही जला हुआ है। अरे होगा भी क्यों नहीं, ये करम जली सुबह सुबह सारा काम ऐसे ही फटाफट निपटा कर अपने मायके भाग जाती है। इसे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मुझे कभी चक्कर आ जाए, मेरी तबीयत खराब हो जाए, तो मुझे तो कोई देखने वाला घर में होता ही नहीं है। ओ कम ऑन माँ जी, चक्कर वो भी आपको? दिन भर कुछ ना कुछ खाती रहती हो, फिर भी मुझे ताने कस रही हो। वेरी बैड। और तू कौन सी गुड है, आई बड़ी। उधर मायरा की भाभी अपने पति गोपाल से कहती है, गोपाल, तुम ना अपनी प्यारी बहन को समझा कर रखो। रक्षाबंधन, होली, दिवाली और तीज त्योहार पर लड़की अपने मायके आती है तो अच्छा लगता है, लेकिन ये मैडम तो रोज़ रोज़ चली आती है मुँह उठाए। आप ही सोचिए मम्मी, अगर मैं भी रोज़ रोज़ इस तरह अपने मायके जाऊँ तो आपको सही लगेगा, नहीं ना? वंदना सही बोल रही है मम्मी, ज़रा इस बात पर आप गौर फरमाइए। हाँ हाँ बेटा, मुझे पता है। उस दिन गली की औरतें भी गप्पे लड़ाते हुए कह रही थी इस बात को। मायरा दिन भर अपने मायके में ही पड़ी रहती है। आज उसे आने दो, मैं प्यार से उसे समझाऊंगी तो वो समझ जाएगी। फिर जब मायरा, मम्मी, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे यहाँ आने से? ये देखकर सरोज का मन ममता के मुँह में आ जाता है। ना बेटी ना, तू ऐसा क्यों सोच रही है? और ये तेरी आंखें नम क्यों हैं? तू रो क्यों रही है? समदन जी ने क्या कुछ कहा है तुझसे? ओहो, ये मम्मी जी भी ना अजीब हैं। एक आंसू गिराया नहीं और बस पिघल जाती हैं। मम्मी, आज आपकी बहुत याद आ रही थी। रोज़ तो आपसे मिलती हूँ, लेकिन पता नहीं आज क्या हुआ। इसी के साथ सरोज अपनी बेटी को कुछ बोल नहीं पाती। अब मायरा का मायका आना जाना इतना बढ़ गया था, वो अब अपने मायके के फैसलों में भी दखलंदाजी करने लगती है। तभी वहाँ बरखा आकर उसको कहती है, अगर इतना ही परेशान हो तो उसे घर के अंदर आने जाने ही क्यों देते हो? उसका एक पैर तो मायके में होता है और एक पाँव ससुराल में। हाँ काकी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन समधन जी, आप अपनी बेटी को घर आने से रोक पाती हो क्या?
देखिए वो सब मुझे नहीं पता। अब उसका संसार उसकी ससुराल में बस चुका है, ना कि इधर मायके में। उसके यहाँ आने जाने पर तो आपको ही रोक टोक लगानी होगी। एक दिन बरखा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और मायरा उसे इस हालत में भी छोड़कर अपने मायके चली जाती है। रात को जब धनराज और श्लोक दफ्तर से लौटते हैं तो देखते हैं मायरा घर पर ही नहीं है और बरखा बुखार से तप रही होती है। और तो और घर में कुछ खाने को भी नहीं बना होता है। आज तो हद ही कर दी माहिरा बहू ने। अरे कामकाज का नहीं, कम से कम अपनी सास की तबीयत का तो लिहाज रख लिया होता। कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं। अरे आप ही ने तो चुनी थी ना ये बहू। कुछ देर बाद मायरा अपनी ससुराल में वापस आती है। मायरा, घड़ी देखी है क्या तुमने? कितना टाइम हो रहा है? हाँ हाँ, घड़ी कितनी सुंदर लग रही है। मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। ये तुम्हारा ससुराल से मायके, मायके से ससुराल का तमाशा बहुत हो गया। ये सब आखिर कब खत्म होगा? तुम्हें अंदाजा भी है? माँ अंदर बुखार से तप रही हैं और तुम मायके में हो। बहू, अच्छा होगा कि तुम अपने मायके आना जाना अब कम कर दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन दोनों तरफ की रिश्तों की डोर ही टूट जाए और तुम बीच में लटकी रह जाओ। जी पापा जी, आप टेंशन मत लो। मैं मायका जाना तो नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं अपना बहू धर्म अच्छे से निभाऊंगी और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। और मायरा तो ठहरी मायरा, उससे कहाँ इतनी जल्दी किसी की बात समझ में आने वाली थी। श्लोक, हमने घर में माहिरा को आने से बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी ढीठ है कि हमारी बातों को सुनकर भी अनसुना कर देती है। पता नहीं वो ये सब जानबूझकर करती है या फिर अनजाने में करती है। समधी जी, इसका हल तो आपको ही निकालना होगा। हल तो आपको ही निकालना चाहिए था। अरे बरखा, जैसे हम बहू को मायके जाने से नहीं रोक सकते, वैसे ही समधन जी तो उसकी माँ हैं। वो अपनी बेटी को घर आने से कैसे रोक सकती हैं? उसने अपना पूरा बचपन वहाँ बिताया है। लेकिन अब एक ही रास्ता है। जो काम मैंने 1 साल पहले नहीं किया था, वो काम अब करूँगा। ऐसा क्या काम करेगा? मुझे कंपनी की तरफ से 1 साल पहले ट्रांसफ़र लेटर दिया गया था, वो भी दोगुनी सैलरी पर। लेकिन मैंने मायरा की खुशी के लिए उसको ठुकरा दिया था। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि हम सब मायरा के मायके से दूर चले जाएंगे? जी पापा जी, मैं इस ऑफ़र लेटर को अभी भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। हम सब यहाँ से चले जाएंगे। और हम कर भी कह सकते हैं। अगर मायरा को उसके मायके जाने से रोकना है तो बेहतर यही होगा कि उसकी पड़ोस की ससुराल को कहीं दूर ले जाएं, जिससे वो रोज़ रोज़ अपने मायके नहीं जा पाएगी। सभी लोग श्लोक के इस फैसले पर सहमति जताते हैं। मायरा इस बात को साधारण समझ के अपने मायके से दूर चली जाती है। जो भी कहो, असल में तो बहू को विदा कराकर मैं अब लाई हूँ।